अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो हम करने वाले हैं Oppo Reno 2 का एक फुल रिव्यू। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, ये कैमरा सेंट्रिक फ़ोन है और साथ ही साथ इसका डिज़ाइन बहुत कमाल का आपको देखने को मिलता है। ये पाकिस्तान के अंदर 80,000 के अंदर फ़ोन लॉन्च कर दिया गया है। और इसके अगर स्पेसिफिकेशन के यार हाईलाइट्स के वाले से अगर मैं बात करता चलूँ, यहाँ दोस्तों आपको शार्क फिन कैमरा मिलता है ऊपर वाली साइड पे, जो कि एक साइड से उठता है और बहुत आपको कमाल की लुक प्रोवाइड करता है, जो कि फ्रंट कैमरा है। यहाँ दोस्तों बैक की तरफ आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है और इसके अंदर आपको डिज़ाइन जो है वो मेन हाईलाइट मिलती है, क्योंकि यहाँ डिज़ाइन के अंदर जो डिज़ाइन है वो बहुत कमाल है, क्योंकि बैक की तरफ आपको कोई बम्प या कोई होल वगैरह नहीं मिलता है। और साथ ही साथ आपको जो है बिल्कुल एक सीधा सा फोन देखने को मिलता है। बैक की तरफ बिल्कुल एक ग्लास की ऊपर आपको परत देखने को मिलती है, जो कि गोरिल्ला ग्लास 5 की बिल्ड है बैक की तरफ से। और फ्रंट की तरफ आपको गोरिल्ला ग्लास 6 की बिल्ड देखने को मिलती है। और फ्रंट की तरफ आपको फुल व्यू डिस्प्ले मिलता है, जो कि एक एमोलेड डिस्प्ले है। ये दोस्तों 6.5 इंचेस के एक एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है और साथ ही साथ आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाता है। दोस्तों इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन का 730 प्रोसेसर मिलता है और 8GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ जो वेरिएंट है वो पाकिस्तान के अंदर आपको 80,000 के अंदर देखने को मिलता है। दोस्तों इस फोन के अंदर आपको 4000 mAh की बैटरी मिल जाती है 20 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ। दोस्तों यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, ये फोन काफी अच्छा है, काफी अच्छे स्पेक्स के हैं, लेकिन प्राइस बहुत ज्यादा है। दोस्तों आज हम इसी बात का रिव्यू करने वाले हैं, यहाँ प्राइस ज्यादा क्यों है इस फोन की और आपको क्या इसको लेना चाहिए इस प्राइस टैग के अंदर या नहीं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हुए जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। मैंने आपको क्विक स्पेसिफिकेशन बता दी, अब रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको वीडियो अच्छी लग रही है हमारी, तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी की बटन दबा से आपको काफी ज्यादा फायदा हो जाएगा। इसी तरह की टेक्नोलॉजी की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। दोस्तों बेसिकली ये अपर मिड रेंजर फोन है और कैमरा सेंट्रिक फोन भी है, और साथ ही साथ आपको इसके अंदर डिजाइन बहुत कमाल का दिया गया है। इस फोन के अंदर दो ही चीजें हैं, पहला तो डिजाइन है और दूसरा कैमरा है। परफॉर्मेंस वाइज आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज देखने को मिलता है। यहाँ आपको रैम कॉम्बिनेशन भी अच्छा मिलता है, स्टोरेज भी अच्छी मिलती है, लेकिन यहाँ जो आपको प्रोसेसर मिलता है ये अपर मिड रेंजर प्रोसेसर है। यहाँ आपको फ्लैगशिप प्रोसेसर नहीं दिया गया है। हालांकि अगर आप बात करते हैं फ्लैगशिप प्रोसेसर्स की, आपको 80,000 90,000 से जो फ्लैगशिप प्रोसेसर हैं, जो कि लेटेस्ट प्रोसेसर्स हैं, वो मिलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस फोन के अंदर आपको जो है एक अपर मिड रेंजर प्रोसेसर दिया गया है स्नैपड्रैगन की तरफ से। दोस्तों अगर कैमरा की बात करें, क्योंकि कैमरा और डिजाइन जो मेन हाईलाइट है, यहाँ दोस्तों बैक की तरफ आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है। पहला जो 48 मेगापिक्सल का f1.8 अपर्चर के साथ, और इसके साथ साथ दोस्तों आपको एक 13 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो लेंस मिलता है, जो कि 5x तक ऑप्टिकल जूम और यहाँ डिजिटल जूम 20x तक अलाउ करता है आपको, मतलब कि 20x तक आप डिजिटल जूम कर पाएंगे, जिसमें आपकी फोटो थोड़ी बहुत खराब हो सकती है। यहाँ दोस्तों एक आपको अल्ट्रावाइड सेंसर मिलता है 8 मेगापिक्सल का, और साथ ही साथ 2 मेगापिक्सल का आपको डेडिकेटेड मैक्रो लेंस यहाँ दिया गया है। दोस्तों फ्रंट की तरफ आपको शार्क फिन पॉपअप सेल्फी कैमरा मिलता है, जो 16 मेगापिक्सल की सेल्फी f2.0 अपर्चर के साथ आपको प्रोवाइड कर देगा। तो अगर डिजाइन के वाले से बात करें, डिजाइन इसका बहुत कमाल का है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि फ्रंट की तरफ आपको जो है गोरिल्ला ग्लास 6 लगाया गया है और बैक की तरफ आपको गोरिल्ला ग्लास 5 लगाया गया, मतलब कि इसके अंदर जो स्क्रैचेस हैं उसकी टेंशन आपको बिल्कुल फ्री हो जाता है, मतलब कि स्क्रैचेस इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं आने वाले, बहुत ही कम आपको रेयर केसेस में स्क्रैचेस जो है देखने को मिलेंगे। यहाँ दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि इसका जो फ्रेम है वो एल्यूमिनियम से बना है, फुली एल्यूमिनियम से, मतलब कि ग्लास फ्रंट और बैक और एल्यूमिनियम का फ्रेम आपको प्रोवाइड किया गया है। और ये फोन हाथ में पकड़ने से ऐसा महसूस होता है कि आपने मतलब कि एक फोन नहीं पकड़ा है, कोई बहुत मुलायम सी चीज़ पकड़ी है। तो ग्लास बहुत कमाल का यहाँ इस्तेमाल किया गया है और फोन के अंदर कोई भी बम्प नहीं है, कैमरा बाहर कोट के नहीं आया हुआ है, कैमरा ग्लास के नीचे वाली साइड पे है, तो कैमरा भी बहुत ज्यादा सिक्योर है। थोड़ा फोन मोटा देखने को मिला, लेकिन कर्व शेप की वजह से फोन जो है बैक की तरफ से कर्व्ड है, इस वजह से आपको ज्यादा महसूस नहीं होता कि आपका फोन जो है ज्यादा थिक है। आपको ऐसा महसूस होता है कि फोन काफी ज्यादा बारीक है और आप जो है एक स्लिम इस फोन को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन यहाँ दोस्तों प्राइस का मसला देखने को मिलता है, क्योंकि 80,000 के अंदर ये फोन लॉन्च किया गया। अगर आप इसमें थोड़े से पैसे और डालते हैं तो आपको फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ एक अल्ट्रा फ्लैगशिप जो है वो फोन मिल जाता है। तो अगर हम बात करते हैं 80,000 के अंदर इस फोन की पाकिस्तान के अंदर, अगर आप कैमरा को पसंद करते हैं, आपके फोन के अंदर बहुत अच्छा कैमरा हो, आप अच्छे टेलीफोटो लेंस हो, क्योंकि फ्रंट की तरफ जो पिक्चर्स हैं और बैक की तरफ जो पिक्चर्स हैं काफी कमाल की मुझे लगी। इसकी कैमरा परफॉर्मेंस काफी कमाल थी, तो इस वजह से ये फोन जो है कैमरा के लिहाज से काफी बेहतरीन है। उसके साथ साथ आपको डिजाइन काफी अच्छा देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ दोस्तों 80,000 प्राइस भी काफी अच्छी है। तो अगर आप बात करते हैं 80,000 रुपए की, तो इसके अंदर आपको फ्लैगशिप जैसे मैंने आपको बताया मिल जाता है। तो मुझे नहीं लगता, अगर मैं पर्सनली इस फोन को बाय करना चाहूंगा तो मुझे नहीं लगता कि मैं फोन को बाय करूंगा, क्योंकि फोन की प्राइस बहुत ज्यादा है। इस रेंज की अगर बात करते हैं 80,000 की, तो मैं इस रेंज के अंदर कोई और फोन लेना पसंद करूंगा जो कि मुझे एक फ्लैगशिप प्रोसेसर प्रोवाइड करे, उससे काफी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर दे। तब दोस्तों आपको थोड़ा सा मसला ये पेश आएगा कि आपको कैमरा जो है इतने अच्छे नहीं मिल पाएंगे उस फोन के अंदर। आपको मतलब कि एक अच्छे 5x ऑप्टिकल जूम, इस तरह के कुछ फीचर्स हैं वो कट आउट हो जाएंगे, लेकिन आपको एक फ्लैगशिप प्रोसेसर मिल जाएगा। आगे आपकी सोच है कि आपको फ्लैगशिप प्रोसेसर चाहिए या आपको कैमरा और डिजाइन चाहिए। मैंने जैसे आपको बता दिया कि इस फोन के अंदर कैमरा और डिजाइन दोनों हैं, लेकिन यहाँ आपको फ्लैगशिप प्रोसेसर की कमी देखने को मिलती है। बाकी इस फोन के अंदर आपको सब चीजें देखने को मिल जाती हैं। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।
टेक्नोलॉजी के वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, घंटी दबा सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मैं अगली वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।